हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल भाग में लेके चलते हैं आपको, जिसका जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 7 रहेगा। इसमें जो है 1 से 8 तक न्यूमेरिकल हो चुके थे। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं 9वें न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें लिखा है कि निम्न चित्र में, ये जो चित्र है ये दिया रखा है सवाल के अंदर। निम्न चित्र में 8 माइक्रो कूलाम का आवेश बिंदु ए माइनस के 2 माइक्रो कूलाम के आवेश बिंदु बी से 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि इनके बीच में जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर दूरी पर स्थित है बिंदुओं ए व बी के बीच बिंदु यहां पर, यानी कि इसके बीचों बीच। अच्छा, ये बीच बिंदु कब होता, जब 0.5 मीटर यहां से यहां तक है और 0.5 मीटर यानी कि इसका आधा यहां से यहां तक है। सी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए हम सी पर वैद्युत विभव का मान यहां पर ये मान ज्ञात करेंगे। आगे बिंदु डी पर भी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ये भी विभव हमें ज्ञात करना है। जो बिंदु ए से 0.80 यानी कि यहां से ये 0.80 का मतलब केवल 0.8 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दूरी इतनी दूरी पर है और बिंदु बी से 0.20 या 0.2 लिख दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इतनी दूरी पर है। ये हमारा बिंदु बी सी के लिए रहेगा और ये बिंदु बी डी के लिए रहेगा। चलिए तीसरी बात, यानी कि यहां तक पहली बात, यहां से यहां तक दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, अगर हम 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाएं तो उसे करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस बिंदु डी पर 0.2 माइक्रो कूलाम, 0 नहीं लिखा, इसे यहां से यहां पर लाएं, बिंदु सी पर लाएं तो कार्य कितना करना पड़ेगा, यानी कि W की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये वैल्यू। चलिए ये इतनी बातें जो है हमें इस सवाल में दे रखी है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 का मान लिखे दे रहे हैं 8 माइक्रो कूलम, यानी कि 8 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 का मान -2 माइक्रो कूलम -2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख दिए। अच्छा, बिंदु सी की बात करें, बिंदु सी के लिए जो R1 होगा वो कितना हो जाएगा, ये बिंदु सी के लिए ये वाला है 0.5 मीटर, और जो R2 रहेगा वो बिंदु 0.5 मीटर। तो आइए इसके लिए हम निकालते हैं। तो यहां से हम सवाल ऊपर का निकाल दे रहे हैं, उसमें ही आपको जो है देखना होगा। ये इतना हमने जो है अभी पढ़ा है सवाल, और इसी को हमें हल करना है। इतना सवाल हमने मिटा दिया। इसके आगे कहानी देखिए, इसलिए BC बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा आधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा आधा। अच्छा देखिए आप लोग, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, अंदर बचेगा Q1 बटा R1 प्लस का Q2 बटा R। यहां से इसका मान जो रह जाएगा वो 9 × 10⁻9 रह जाएगा। Q1 की जो वैल्यू है हमारे पास, ये Q1 है, Q1 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, 8 × 10⁻⁻6, और बटे में R1 की जो वैल्यू रहेगी वो 0.5 रहेगी। फिर यहाँ पर प्लस रहेगा, Q2 की जो वैल्यू रहेगी -2 × 10⁻⁻6 और बटे में 0.5, ये इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहां से 9 × 10⁻9 ऐसे ही रहने दिया, ऊपर से हमने
10⁻⁻6 कॉमन निकाल लिया और नीचे से 0.5 कॉमन निकाल लिया। अंदर जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 8 और प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 2 बचेगा, ये बचे। अब इसके बाद देखिए, चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये चीज जो है मिटा दें, डी वाली अभी हम बताएंगे आपको। यहां से क्या हो जाएगा, जो BC का मान हो जाएगा उधर से देखिए आप, इधर से 5 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 90/5 गुणा 10⁻9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और फिर उसके बाद 8 में से 2 जाएगा, ये 6 बचेगा। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करा देंगे, 9 से 54 यानी कि 540 और गुणा में 10⁻3। अगर ये 0 इसे दे दो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 मतलब कि 54/5 और गुणा में 10⁻4, ये 0 इसे मिल गया, तो 10⁻4 हो गया। ठीक, अब हम इसे काटते हैं, 5×50 0 दशमलव लगाया, 5×8 = 40/5 गुणा में 10⁻4। यही जो है हमारा जो है बिंदु। ठीक है, सेम आंसर। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से ही काट दिया 10.8, लेकिन ये दशमलव अगर इधर बढ़ाएंगे तो 1.08 गुणा में 10⁻, इधर बढ़ाते हैं 10⁻5 हो जाता है, ये बोल डालते हैं। ये किसका मान आ गया हमारे पास? BC का मान आ गया। यहाँ से देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, BC का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, अब हम निकालते हैं D पर। D के लिए देखिए, Q1 और Q2 का मान यही रहेगा, लेकिन D के लिए हमारे पास क्या रहेगा? D के लिए जो R1 की वैल्यू रहेगी वो 0.8 हो जाएगी और जो R2 की वैल्यू रहेगी वो 0.2 हो जाएगी। सेम ऐसे ही वैल्यू हमें निकालनी है, कहाँ पर? बिंदु D पर। ये बिंदु D पर हो गया, ये D पर हो गया। अब चलिए हमें D पर निकालना है, ये तो C का आ गया मान, ये आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए ये भी हम मिटा दे रहे हैं, आप याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें काटने से पहले। इसके बाद की कहानी देखिए, जब हम इसका और इसका मान रखेंगे, ये मिटा दे रहे हैं, इसका मान जो है जब हम 9 गुणा 10⁻9 रखेंगे, Q1 की जगह पर हमारे पास क्या है? 0.8। एक मिनट, Q1 की जगह पर 8 गुणा 10⁻6 और बटे में 0.8 और फिर प्लस में माइनस का 2 गुणा 10⁻6 और बटे में 0.2। ऊपर वाले में से क्या आ जाएगा? देखिए, दशमलव बताएंगे 8/80 बटे दशमलव बताएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर भी दशमलव बताएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो ये तो हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 ऐसे ही 80/8 गुणा में 10⁻6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2 गुणा में 10⁻6। इतना ही आएगा। यह हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जो है अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए, 8 × 80 2 × 20, तो BD का जो मान आएगा 9 गुणा 10⁻9, यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 10⁻6 माइनस में 10 गुणा 10⁻6। अच्छा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। अगर हम 9 गुणा 10⁻9 की गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो BD का मान कितना आ जाएगा? 0। तो आप यहाँ पर याद रखें, BD का मान जो आ गया है वो हमारा क्या आ गया है? 0। इतनी बात आप लिख लें। अगली चीज इसमें क्या हमसे पूछ रहा है, अगर हम 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से C तक लाते हैं तो हमें कार्य कितना करना पड़ता है?
तो इसके लिए भी देखिए, बाहु जो है थोड़ा घुमा के ये सवाल भी है। तो तीसरी कंडीशन पुनः जो Q का मान है वो कितना है 0.2 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.2 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। BD का मान जो है वो कितना है 0 और BC का मान कितना है वो 1.08 गुणा में 10⁵ तो इसलिए किया गया कार्य जो होता है वो BC माइनस BD हो जाएगा और गुणा में Q, विभवांतर वाला सूत्र है, W/Q होता है। तो इसका मान लगभग कितना हो जाएगा 1.08 गुणा में 10⁵ और माइनस का 0 गुणा में 0.2 गुणा 10⁻⁻⁶। ये तो 0 हो गया, 1.08 गुणा में 10⁵ और ये इसकी गुणा 0 हो गई 0.2 10⁻⁻⁶। चलिए देखिए इसकी गुणा इससे अगर हम करेंगे 2 8 16, 1 बचा तो एकम 2, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव हमारा आ जाएगा और 10⁵ में से 6 जाएगा माइनस का 1। दशमलव अगर हम इधर बढ़ाएंगे 2.16 तो दशमलव उधर बढ़ाने पर माइनस होता है, तो माइनस का 1 पहले ही से, माइनस का 1 और आ गया तो -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। इतना ही जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसी के साथ अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है कि +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर a,0 तथा माइनस का a,0 पर स्थित है। 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है। चित्र द्वारा उनकी हमें सबसे पहले स्थिति दर्शानी है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी स्थिति दिखाते हैं। सॉल्यूशन, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ रखी होगी कभी। ये हमारे पास ये वाला जो होता है वो x अक्ष होता है और ये जो होता है वो y अक्ष। ये इसका जो है ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। चलिए x अक्ष पर अगर ये दूरी हम ले लें, ये वाली दूरी अगर कोई हम a लें तो यहाँ पर y अक्ष पर तो बढ़े नहीं, तो इसी बिंदु पर यहाँ पर हम इसको मानेंगे a,0। अब अगर हमें -a लेना है, अगर हम इस तरफ इतनी दूरी जितनी दूरी यहाँ पर a ली है उतनी ही दूरी यहाँ पर माइनस का a लेना पड़ेगी। तो ये जो बिंदु रहेगा ये रहेगा माइनस का a,0। तो यहाँ पर हमें +Q दिखाना है और यहाँ पर भी हमें +Q दिखाना है। ये हमारा जो है पहला उत्तर हो गया, ठीक, पहला उत्तर। दूसरी चीज क्या है, मूल बिंदु पर यानी कि यहाँ पर कुल वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए सेकंड चीज हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप R1 और R2, चाहे आप इस तरफ लें चाहे इस तरफ देखें तो ये दूरियां जो है प्लस में ही लेंगे, यानी कि जिसका मान क्या रहेगा हमारे पास a, ठीक है। वैसे तो ये चित्र में माइनस ही है। और जो Q1 और Q2 है वो दोनों क्या रहेगा हमारे पास Q, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए +Q है और यहाँ पर भी +Q है, तो ये +Q रहेगा। ना भी लिखें प्लस तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें बिंदु O पर, ये जो O है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, VO बराबर हो जाएगा V1 + V2। तो VO बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें दोनों में कॉमन मिलता है, उसमें भी यही लिखेंगे इसमें भी यही लिखेंगे, इसलिए हमने दोनों डायरेक्ट कॉमन निकाल लिए।
ऐसी अगर कंडीशन आए तो आप पहले ही कॉमन निकाल लिया करें, चाहे तो आप हल करके निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा Q1 बटा R1 और Q2 बटा R2। जब हम यहाँ पर इसका मान यही रहने दें और Q1 की जगह पर हमारे पास क्या है Q है, और R1 की जगह पर क्या है A, और Q2 की जगह पर भी A है। यहाँ पर देखिए जो B का मान आ जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। एक ये है एक ये है, तो ऐसे ये 2 हो जाएंगे, Q/A हो जाएगा। ये ही हमारा सेकेंड वाला आंसर है। किताब में भी देखते हैं जी, बिल्कुल सही आंसर है। ये अपना स्क्रीनशॉट लेके अब जो है तीसरी कंडीशन हमें ये सिद्ध करनी है, ये भी सिद्ध करके दिखाते हैं। तीसरी कंडीशन बहुत ध्यान से समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर, मान लिया बाई अक्ष के इस बिंदु पर जो कि O से बाई दूरी पर स्थित है, और ये बिंदु हम मान ले रहे हैं P। तो P से अगर हम इसे मिलाते हैं और P से अगर हम इसे मिलाते हैं तो ये जो दूरी है ये तो हमारे पास y यानी जिसे हम बोलते हैं लंब, और ये क्या है आधार। और कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होता चाहे तो आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ऐसे ही इस तरफ ये भी रहेगा, लंब ये है आधार ये है, तो आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसके लिए R1 और R2 दोनों का मान कितना हो गया हमारे पास, a² y² और अंडररूट Q1 और Q2 दोनों का मान कितना आ गया Q। अब हमें बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब ये बिंदु O नहीं रहेगा, अब ये P रहेगा। V1 और V2 में से ये तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। Q1 का मान आपके पास Q है, Q2 का मान भी Q है, लेकिन ये जो दूरियां हैं ये हमने यहाँ पर थोड़ी चेंज कर दी, a² y²। एक बार ये है एक बार ये है, तो ये भी कितनी बार हो जाएगा हमारे पास, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ ये हम कहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार ये है एक बार ये है, तो ये 2 बार, यानी कि 2Q बटे में a² प्लस y²। देखिए हमें यही तो सिद्ध करना था, ये देखिए यही सिद्ध करना था, और यहाँ हो गया प्रूव्ड। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं अगला सवाल। लिखा है एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर 9 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है, इससे 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश जो है जिसका मान -2 माइक्रो कूलाम रखा है। ठीक है, इन आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, यहां से अगर 3 देखेंगे तो यहां से 2 बचेगा, यहां से अगर 3 देखेंगे तो यहां से 2 बचेगा। तो हम इन दोनों आवेशों से ऐसी दूरी लें जो कि यहां से भी 3 मीटर और यहां से भी 3 मीटर। इस बिंदु यानी कि ये बिंदु P माने ले रहे हैं, ये बिंदु A और ये बिंदु P, यहां से भी 3 मीटर और यहां से भी 3 मीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत जो है इजी, मतलब सरल सवाल है। क्या हो जाएगा, Q1 का मान है 9 माइक्रो कूलम, यानी कि 9 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो Q2 का मान है -2 माइक्रो कूलम -2 × 10⁻⁻6 कूलम। अच्छा, R1 और R2 दोनों का मान कितना है, 3 मीटर। हमसे कहा गया है बिंदु P वो ऊपर P दिखाई दे रहा है, उस पर जो है वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। VA और VB इसमें जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम पहले से ही कॉमन निकालेंगे।
फिर क्या बचेगा अंतर, Q1 बटे में R1 प्लस का Q2 बटे में R। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में R1 की वैल्यू है 3 प्लस में 2 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में 3। तो ऊपर देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या छोड़ो इसे मत काटो, ऐसे ही करना। 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास कॉमन निकलेगा 10 की पावर -6 और बटे में 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 3 9, अंदर क्या बचेगा 9 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 10 की पावर 9 में से 6 गया, 3 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया, 7 बचा। दोनों में देखिए VP बराबर क्या बचा हमारे पास, 3 सत्ते 21 गुणा 10 की पावर 3। तो VP बराबर अगर ये हम 10 इधर बढ़ाएंगे तो 10 की पावर 7, 3 और 1 4 वोल्ट हो जाएगी, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी क्रम में देखते हैं, लिखा है कि संलग्न चित्र के अनुसार, ये जो चित्र दिखा रखा है इसके अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो चलिए हम पहले वैद्युत विभव की बात करते हैं, सॉल्यूशन इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट यानी कि वैद्युत विभव के लिए जब हम वैद्युत विभव की बात करेंगे तो देखिए मान लिया हमने, माना प्लस Q से X दूरी पर वैद्युत विभव 0 तब यहां से x दूरी पर, टोटल दूरी है 1 मीटर, तो ये x है तो ये हो जाएगी 1 - x, ये दूरी है। यहां पर हमें विभव का मान ज्ञात करना। Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है वो प्लस Q है, और Q2 का जो मान है वो है -3Q। R1 का मान है x और R2 का मान जो है वो है 1 - x। तो इसलिए V बराबर यानी कि V1 प्लस V2 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। हमें कहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसा ही रहेगा, और Q1/Q2 मतलब R1 और प्लस में Q2/R2 सामने हो जाएगा 0। जब ये चीज इधर गुणा में जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास कुल मिला के Q1/R1 और प्लस में Q2/R2 बचेगा, सामने 0। Q1 की वैल्यू रखते हैं, देखिए क्या आती है, Q आती है क्या, x आई प्लस में माइनस का 3Q आएगा और बटे में 1 - x आएगा, सामने 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/x, और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, और ये पूरा माइनस का उठा के अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा यहाँ पर, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो ये आ जाएगा 1 - x और सामने आ जाएगा 3x। अगर यहाँ से 1 और ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का x आएगा, तो ये 1 बराबर में 4x आएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 आएगा, ये गुणा में है बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 0.25 मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान 0 होगा।
अब तो हमने वैद्युत विभव तो निकाल लिया, अब हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। इसके लिए आप जो है चित्र बहुत ध्यान से समझिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मान लिया Q1 से मतलब कि यहां से बाहर की ओर कैसे माना प्लस Q से बाहर की ओर कितनी दूरी पर, x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। तब Q1 का मान ये रहेगा, Q2 का मान भी यही रहेगा, लेकिन क्षेत्र में हम क्या करते हैं, माइनस हो चाहे प्लस हो वो प्लस में ही लेते हैं। अच्छा, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस चित्र में आप बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस का 3Q, ये 1 मीटर है। इससे यहाँ पर x दूरी पर कोई बिंदु है P, तो यहाँ से ये दूरी x हो गई और यहाँ से ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 1 प्लस x। तो हम R1 की जो वैल्यू मानेंगे वो x मानेंगे, लेकिन R2 की मानेंगे 1 प्लस x। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो परिणामी विभव के लिए देखिए E1 माइनस E2 सामने 0। E1 माइनस E2 क्यों हुआ, क्योंकि इस बिंदु पर हम देखेंगे बाहर की ओर और प्लस के कारण, और इस बिंदु पर देखेंगे अंदर की ओर, कहाँ की ओर, माइनस क्यू के कारण। प्लस क्यू हमेशा भगाता है, माइनस क्यू हमेशा बुलाता है। तो यहाँ पर जब जो दिशाएं विपरीत हो गई, बीच में 180 अंश का कोण, फिर से वही R बराबर वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जब ये दोनों एक दूसरे से अलग मुंह करके जा रहे हैं तो इनमें रिश्ता हमेशा घटता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 है। अब हम क्या करेंगे, E के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 स्क्वायर लगेगा, लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं लगता था विभव वाला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा R2 स्क्वायर। अच्छा, ये आमने सामने है, ये कट गया। अब हमारे पास जो बचेगा वो हम देखते हैं, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है सवाल में। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q और R1 की जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर। सामने इसकी वैल्यू है 3Q और यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है 1 प्लस x स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा, एक हम बचेगा यहाँ पर। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लें, जब हम या ऐसा करो 1 प्लस x स्क्वायर इधर कर दो और इसकी गुणा इससे करा दो, 3x स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर और सामने अंडर रूट 3x स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस x बचेगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 3 इंटू x। तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इससे आगे कहानी इधर देखेंगे क्या हो जाएगी। एक ऐसे रहने देंगे, ये उस तरफ लेके जाएंगे, अंडर रूट 3 और माइनस का 1x, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा x बराबर 1 बटा अंडर रूट 3 और माइनस का 1। हम यहाँ इसकी संयुग्मी लगाते हैं, संयुग्मी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर। ऊपर जो गुणा जैसी है वो हमने ऐसे ही लिख दी। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 और प्लस में 1, नीचे हो जाएगा 3 और माइनस का 1। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इसकी जोड़ जब कर देंगे 2.732 और बटे में 3 में से 2 बचा है, इससे ये काटेंगे 1.236
2 छंग 12 और 2 छंग 12 ये इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि प्लस से इतने मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो इसी क्रम में हम अगले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 7 में आपको जो है 12 मतलब कि 13 से आगे के सवाल जो है कंटिन्यू कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।